हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक है एंटीसाइकोटिक। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि एंटीसाइकोटिक्स क्या होती हैं। तो पहले समझिए कि साइकोटिक क्या होता है। तो समझिए साइक का मतलब होता है हमारा ब्रेन, साइकिया बोलते हैं, साइकोटिस्ट बोलते हैं। तो ये ब्रेन से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में। तो क्या होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग? तो एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पागलपन, स्किज़ोफ्रेनिया, या कहते हैं कि मूड अल्टर हो गया उसका, कहते हैं ना दिमाग उसका अल्टर हो गया, पगला सा गया है, सनक गया है। तो ऐसी बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं उनको बोलते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, तो चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। दी ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट स्किज़ोफ्रेनिया। इसको बहुत सारे लोग शिज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं, लेकिन असल में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो जो दवाएं स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया समझिए पागलपन, आदमी का मूड अल्टर हो गया, जिसको मूड अल्टरिंग भी बोलते हैं, या ये कहते हैं सनक गया, पगला गया। तो ऐसी बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवाएँ यूज़ होती हैं उसको बोलते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ठीक, दे आर यूज टू ट्रीट मेनिया आल्सो, और ये मेनिया को ठीक करने के लिए भी यूज़ होता है। मेनिया एक कंडीशन होता है कि जब आदमी इस कंडीशन में चला जाता है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, ऐसा लगेगा कि मैं बादशाह बन गया हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो उस कंडीशन को भी ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है एंटीसाइकोटिक का वो क्या है? फेनोथायाजीन डेरिवेटिव्स। क्या है? फेनोथायाजीन डेरिवेटिव्स। तो इसका एग्जांपल क्या है? क्लोरप्रोमाजीन। ये सब क्या है? केमिकल स्ट्रक्चर है। समझ लीजिए इस तरीके से इसको क्या किया गया है? क्लासीफाई किया गया केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे। तो पहला क्या है? फेनोथायाजीन डेरिवेटिव, जिसका एग्जांपल क्या है? क्लोरप्रोमाजीन। दूसरा क्या? ब्यूटीरोफेन, ब्यूटीरोफेनोन। क्या है? ब्यूटीरोफेनोन। उसका एग्जांपल क्या है? हेलोपेरिडोल। तीसरा क्या है? रॉल्फिया एल्कलॉइड्स। इसका रॉल्फिया एल्कलॉइड्स का एग्जांपल क्या है? रेसरपिन। रॉल्फिया एक ड्रग होता है, आप फार्मा उसमें पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में, उसके बारे में डिटेल से। ऐसे ही एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स होते हैं, उसका एग्जांपल क्या है? ओलेंजापिन। ऐसे ही कोलेंजापिन आता है। तो एक एग्जांपल आप याद कर लीजिए, ओलेंजापिन। ठीक है, ऐसे आता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड, उसका एग्जांपल क्या है? सल्पिराइड। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वही लेने की कोशिश की है जो आपके मतलब सिलेबस में एग्जांपल्स में देने की कोशिश की है। तो आपको इससे एग्जांपल्स भी आपके याद हो जाएंगे और एक तरीके से क्लासिफिकेशन भी आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, क्लासिफिकेशन में और भी बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन मैं समझता हूँ अगर इतना भी याद कर लेते हैं तो इसके क्लासिफिकेशन के लिए काफ़ी है इतना। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में क्या है इसका? जैसे क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड है, जैसा कि ऊपर देख लिया आपने। ऐसे ही हेलोपेरिडोल है, ऐसे ही रेसपेरिडोन है। क्या? रेसपेरिडोन, सल्पिराइड, ओलेंजापिन। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं एक दो के बारे में। तो क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, तो अब आप जानते हैं कि एंटीसाइकोटिक है, तो आप लिख दीजिए कि ये एंटीसाइकोटिक होता है। तो क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड इज साइकोट्रोपिक एजेंट। ये क्या है? साइकोट्रोपिक एजेंट है। साइकोट्रोपिक समझिए जो ब्रेन पे काम करने वाली दवाएं होती हैं, साइकिया जो मतलब ब्रेन से रिलेटेड जो दिक्कतें प्रॉब्लम्स हैं उसको बोलते हैं साइकोट्रोपिक। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक तरीके का साइकोट्रोपिक एजेंट है। आप यहाँ पे ये भी ले सकते हैं कि ये एक तरीके का एंटीसाइकोटिक ड्रग एजेंट है। एंड यूज टू ट्रीट स्किज़ोफ्रेनिया, और स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। बता चुका हूँ स्किज़ोफ्रेनिया क्या है। और सीडेटिव के तौर पे भी यूज़ होता है, यानी सीडेटिव इफेक्ट भी दिखाता है, यानी आदमी को जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो उसको भी ठीक करने के लिए ये यूज़ होता है। सीडेटिव और हिप्नोटिक वाली चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल से बताया सीडेटिव क्या होता है। ठीक है, और ऐसे ही क्या होता है? एंटी एमेटिक होता है। एंटी एमेटिक इफेक्ट भी शो करता है, यानी उल्टी किसी को आ रही है, जैसे बहुत सारे लोगों को गाड़ियों में चढ़ने में उल्टी आती है, कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है उल्टी आ रही है, तो उल्टी वाली जो फीलिंग होती है उसको भी ये रोकता है, उल्टी को रोकता है, वोमिटिंग को रोकता है। ठीक है, अब इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है? तो इसका इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन सॉल्यूशन आता है, ओरल टेबलेट आते हैं इसके। ऐसे पॉपुलर ब्रांड इसके तो ओरमाजीन है, थोराजीन है। अब इसकी स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन, तो इट शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर लेस देन 40, यानी ये समझिए कि रूम टेम्परेचर पे आप इसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, यानी 40 डिग्री सेल्सियस से कम पे आप इसको क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। तो ये समझिए कि रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं। एंड बेस्ट और बेहतर ये है कि आप इसको 15 से 30 डिग्री सेल्सियस में क्या करें? स्टोर करें। इसके यूजेस क्या हैं? तो इट इज़ यूज फॉर
फॉर ट्रीटिंग स्किज़ोफ्रेनिया, आप जानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही इट इज़ यूज टू कंट्रोल नोजिया एंड वोमिटिंग, और ये नोजिया को यानी आदमी को मतली सी आती है ना, जैसे मुंह में पानी पानी सा आता है, अच्छा सा नहीं लगता, उल्टी जैसी जो फीलिंग होती है उसको नोजिया बोलते हैं, ठीक है। चक्कर सा आ रहा है, थोड़ा सा पता नहीं कैसा हो रहा है, तो नोजिया को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। और वोमिटिंग को भी ठीक करने के लिए यूज़ होता है। वोमिटिंग क्या है? उल्टी, तो उल्टी आ रही है किसी को तो उसको भी ठीक करने के लिए, और नोजिया बोलते हैं मतली आ रही है तो उसको भी ठीक करने के लिए क्या होता है, ये यूज़ होता है। अब एक है हेलोपेरिडोल, तो ये भी क्या है? हेलोपेरिडोल है एंटीसाइकोटिक ड्रग, ये भी क्या है? एक तरीके का एंटीसाइकोटिक ड्रग है। इट इज़ यूज टू ट्रीट स्किज़ोफ्रेनिया, सेम उसी वाले लिख सकते हैं, एंड अदर साइकोसिस, और भी जो ब्रेन की बीमारियां हैं, जो यानी ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, उसको भी ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं ये। अब इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है तो टेबलेट्स आते हैं इसके, ठीक है। और इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है तो हेलोडोल, क्या करता है? हेरोडोल, पेरिडोल और हेलोपेरिडोल LA करके आता है, ठीक। आप ये अगर एक दो याद कर सकते हो तो कर लीजिए, वरना जो ड्रग का असल नाम है ना उसी पे आप दे देंगे ब्रांड नेम, तब भी चल जाता है। या अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, इसलिए कि इतने ब्रांड है, हज़ारों ब्रांड होते हैं एक एक दवाइयों के, तो आपको याद करना वो बड़ा मुश्किल होता है। स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन, तो सेम वही जो ऊपर वाले में था वही इसमें भी है, ठीक है। यूजेस क्या है? तो इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया समझ गए, उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही यूज़ होता है टू कंट्रोल नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग में आप देख चुके हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू ट्रीट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को भी ठीक करने के लिए यूज़ होता है। न्यूरॉन आप जानते हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से मिलके बना है, तो उसमें कोई दिक्कत आती है नर्वस सिस्टम में हमारे, तो उसको भी ठीक करने के लिए क्या होता है, ये यूज़ होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया एंटीसाइकोटिक। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एंटी कन्वर्जेंट के बारे में। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और एक बात और, आप पूरा सिलेबस पढ़िए, लेकिन एग्ज़ाम से 1 से 2 महीना पहले जो मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वाली वीडियोज़ बना रखी हैं उसको आप ज़रूर देखिएगा। आपको वहाँ पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैसे आते हैं, किस टाइप के 2 नंबर के, 1 नंबर के कैसे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल हैं जिसको बहुत सारे बच्चों ने फ़ायदा उठाया। पिछले साल बहुत अच्छे मार्क्स भी आए उनके, आप जाके कमेंट्स भी देख सकते हैं उन वीडियोज़ के, उसमें डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब इसी पे हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।